Good morning, everyone. Welcome to this another very powerful session of Read Books with Me. आज हमारा डे 40th है। 40 हमारे 49 डेज ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं और आज हम 40th डे में आ चुके हैं। हम ऑलमोस्ट 50% के करीब हम बुक कवर कर चुके हैं अपनी, मोर देन 50%। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। कोई भी हम काम करते हैं हम सब उसमें सक्सेस पाना चाहते हैं, राइट? लेकिन कई बार लोग स्ट्रगल करते हैं, उनको सक्सेस नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ पार्टनरशिप नहीं की। हम बीएसपी में टॉपिक करते हैं, यूनिवर्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं। तो एक्चुअली में हमारा यूनिवर्स पता है क्या है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है। इसके साथ अगर हमने पार्टनरशिप कर ली तो हम जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। और हम ऑलरेडी कर चुके हैं कई बार अपनी लाइफ में सक्सेस, जब हम कहते हैं यार बाई चांस मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा लक बड़ा अच्छा था, मुझे वो बंदा मिल गया या मैं उस वक्त वहां पहुंच गया। तो बाई चांस कुछ नहीं है, तो ऑल कहते हैं ना, जब आप किसी को शिद्दत से चाहते हैं तो कायनात का जरा जरा आपको उससे मिलाने की कोशिश में जुड़ जाता है। तो एक्चुअली में यही होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत पावरफुल रोल प्ले करता है इन अट्रैक्टिंग वट एवर वी वांट इन आवर लाइफ, बिकॉज जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो रिफ्लेक्शन है हमारी अपनी सोच का। तो आज हम डे 40 को शुरू करते हैं, हाउ ही मेड हिज ड्रीम कम ट्रू। कैसे उसने अपने सपनों को पूरा किया। A movie actor told me that he had very little education, but he had a dream as a boy of becoming a successful movie actor. Out in the field, mowing hay, driving the cows home, or even then milking them, he said, I would constantly imagine I saw my name in big lights at a large theater. अब गरीब आदमी, कोई पैसा नहीं, वो क्या कर रहा है पैसा कमाने के लिए? देखिए, गायों को चरा रहा है, घास काट रहा है, गायों से दूध निकाल रहा है। और उससे भी इमेजिन कर रहा है कि मेरा नाम बहुत बड़े थिएटर के सामने लिखा हुआ है एज ए हीरो। इमेजिनेशन। आई केप्ट दिस अप फॉर इयर्स अंटिल फाइनली आई रैन अवे फ्रॉम होम। भाग गया बेचारा घर से सपना पूरा करने के लिए। I got extra jobs in the motion picture field, and the day finally came when I saw my name in great big lights as I did when I was a boy. Then he added, I know the power of sustained imagination to bring success. देखिए यहाँ पे जो लाइन है समझने वाली वो ये है, सस्टेन इमेजिनेशन। इमेजिनेशन तो करनी है, लेकिन कब तक करनी है? सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम, जब तक आपका गोल अचीव ना हो। विश्वास के साथ इमेजिन करते रहें आप और आपके सपने पूरे होते हैं। हिज ड्रीम फार्मेसी बिकेम अ रियलिटी। एक और स्टोरी बता रहे हैं यहाँ पे। 30 years ago आई न्यू अ यंग फार्मासिस्ट हु वाज रिसीविंग $40 a week plus commissions on sales. After 25 years he said to me, I will get a pension and retire. 25 साल बाद वो कह रहा है मुझे पेंशन मिलेगी, मैं रिटायर हो। I said to this young man, why don't you own your own store? वो फार्मासिस्ट है क्वालिफाइड, लेकिन किसी दुकान पे काम काम कर रहा है और वहां उसको $40 पर वीक मिल रहा है। तो उसने कहा ऑथर ने कि तुम अपना स्टोर क्यों नहीं खोल लेते? तो क्या कहता हो? ऑथर ने बोला, गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, रेज योर साइट्स, अपना नजरिया बढ़ाओ, हैव अ ड्रीम फॉर योर चिल्ड्रन, मे बी योर सन वांट्स टू बी अ डॉक्टर, परहैप्स योर डॉटर डिजायर टू बी अ ग्रेट म्यूजिशियन। बच्चों के सपने पूरे करने के लिए अपना स्टोर क्यों नहीं खोलता तुम? His answer was that he had no money. तो एक जनरल आंसर सबके पास होता है। He began to awaken to the fact that whatever he could conceive as true, he could give conception. उसको समझ में आया कि मैंने दिमाग में बीज बो दिया तो उसको फर्टिलाइजेशन तो मैं उसको कंसेप्चुलाइज कर ही लूंगा, वो मतलब पूरा होगा ही होगा माइंड में। The first step toward his goal was his awakening to the powers of his subconscious mind, which I briefly elaborated on for his benefit. उससे पहले उसको पता ही नहीं था बेचारे को कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है। His second step was his realization that if he could succeed in conveying an idea to his subconscious mind, the later would somehow bring it to pass. ये सबसे बड़ा सीक्रेट है समझना है कि अगर आपने किसी भी तरीके से आइडिया अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा दिया,
उसके बाद सबकॉन्शियस में एक बार जैसे जमीन में बीज बो दिया तो वो फसल उगेगी उगेगी, वैसे ही वो आपका जो सपना है वो सच्चा होगा ही होगा। पर चैलेंज है कि सबकॉन्शियस माइंड तक ही नहीं पहुंचा पाते ज्यादातर लोग। He began to imagine that he was in his store. His, he mentally arranged the bottles, dispensed prescriptions, and imagined several clerks in the store waiting on customers. मतलब बंदे के सपना देखना शुरू कर दिया कि मेरा अपना फार्मेसी का स्टोर है, मेरे पास जो सारे सेल्समैन हैं जो कस्टमर की वेट कर रहे हैं और उनको हेल्प कर रहे हैं। इमेजिनेशन किया उसने अपने माइंड के अंदर। He also visualized a big bank balance. Mentally, he worked in that imaginary store. Like a good actor, he lived that role. हम क्या कहते हैं? Feel, think, believe and act as if it has already happened. वो फीलिंग के साथ जीना है कि हो चुका है भाई, बहुत पहले हो गया है, कितनी आसानी से हो गया। डीएसपी में करता है मैं टॉपिक। Act as though I am and I will be. एक्ट करो कि आई एम, मैं हूं तो मैं बन जाऊंगा। This pharmacist put himself wholeheartedly into the act, living, moving, and acting on the assumption that he owned the store. The sequel was interesting. उसके बाद क्या क्या हुआ देखिए। He was discharged from his position. जहाँ ये जॉब कर रहा था वहां से उसको छोड़ दिया गया। He found a new employment with a large chain store, became manager, and later on district manager. He saved enough money in 4 years to provide a down payment on a drugstore of his own. He called it his dream pharmacy. It was, he said, exactly the store I saw in my imagination. He became a recognized success in his chosen field and was happy doing what he loved to do. सोचें और मिलेगा. Ask and it will be given to you. Using the subconscious mind in business. Some years ago, I gave a lecture to a group of businessmen on the powers of imagination and subconscious mind. In this lecture, I pointed out how Goethe used his imagination wisely when confronted with difficulties and predicaments. एक नाम यूज किया इन्होंने, किसी पॉपुलर पर्सन था उस समय, कि वो कैसे मुश्किलों से, और प्रेडिकमेंट्स का मतलब है कोई ऐसी सिचुएशन जिसका कोई रास्ता नजर नहीं आता, उस पर भी वो बाहर निकला अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके। His biographers point out that he was accustomed to fill many hours quietly holding imaginary conversations. It is well known that his custom was to imagine one of his friends before him in a chair, answering him in the right way. ये बहुत अच्छी टेक्निक है, इसको फ्रंट टेक्निक, टॉक विद द फ्रंट टेक्निक भी बोलते हैं हम। कि आप इमेजिनेशन करें कि हाँ भी मेरे सामने मेरा एक दोस्त बैठा है और मैं जो उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो मुझे उसके आंसर देता जा रहा है। एक्चुअली में वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके फ्रेंड के रूप में आपको बातें करना शुरू कर देता है। इन अदर वर्ड्स, if he were concerned over any problems, he imagined his friend giving him the right or appropriate answer, accompanied with the usual gestures and tonal qualities of the voice, and he made the entire imaginary scene as real and as vivid as possible. प्रैक्टिस कर करके जो हमारा एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हम करते हैं, इनफैक्ट लास्ट फ्राइडे हमने किया इसको, तो वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स को आप जितना यूज करेंगे उतना आप उस चीज को, मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को जल्दी कर देंगे। वन ऑफ द मैन प्रेजेंट एट हिज दिस लेक्चर वाज अ यंग स्टॉक ब्रोकर। इनके इस लेक्चर में जहाँ ये बिजनेसमैन को लेक्चर दे रहे थे, he proceeded to adopt the technique of Goethe. He began to have mental imaginary conversation with a multi-millionaire banker friend of his who used to congratulate him on his wise and sound judgment and compliment him on his purchase of the right stocks. शेयर ब्रोकर था वो, कि मेरा दोस्त मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, यार बड़ी सही चॉइस है, तूने सही स्टॉक में लगा दिया, देख कहाँ से कहाँ पहुंच गया वो शेयर मार्केट में रेट उसका। He used to dramatize this imaginary conversation until he had psychologically fixed it as a form of belief in his mind. इतना उसने देखा, इतना देखा कि वो उसको बिलीफ बन गया कि ये सच हो रहे हैं हमारा।
This broker's inner talking and controlled imagination certainly agreed with his aim, which was to make sound investments for his clients. His main purpose in life was to make money for his clients and to see them prosper financially by his wise counsel. शेयर स्टॉक ब्रोकर का काम है, उसको कमीशन मिलेगी जितना वो कमाएंगे. He's still using his subconscious mind in his business and is a brilliant success in his field of endeavor. जो भी वो कर रहा है उसमें बहुत सक्सेसफुल इंसान आज की डेट में है. Boy of 16 years turned failure into success. A young boy who was attending high school said to me, I am getting very poor grades. My memory is failing. I do not know what is the matter. I discovered that the only thing wrong with this boy was his attitude. उसको याद नहीं हो रहा था स्कूल में जाता बच्चा तो ऑथर ने क्या चीज ऑब्जर्व की, बड़े ध्यान से सुनिए, कई बार आपके बच्चों के भी काम आएगी. क्या उसके एटीट्यूड में क्या दिक्कत थी बच्चे के? विच वॉज वन ऑफ indifference and resentment towards some of his teachers and fellow students. वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता था और अपने टीचर और जो फेलो स्टूडेंट से दोस्त थे उनके लिए पॉजिटिव नहीं सोचता था, नेगेटिव सोचता रहता था. बिटरनेस से उसके मन में. I taught him how to use his subconscious mind and how to succeed in his studies. ऑथर ने उसको समझाया. He began to affirm, the students began to affirm certain truths several times a day, particularly at night prior to sleep and also in the morning after awakening. ये दो बार हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं. ये दो टाइम बहुत पावरफुल हैं सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए. दीज आर द बेस्ट टाइम्स टू इम्प्रेग्नेट द सबकॉन्शियस माइंड. क्या बोला उसने? एफर्मेशन देखिए उसकी. He affirmed as follows. I realize that my subconscious mind is a storehouse of memory. It retains everything I read and hear from my teachers. I have a perfect memory, and the infinite intelligence in my subconscious mind constantly reveals to me everything I need to know at all my examinations, whether written or oral. I radiate love and goodwill to all my teachers and fellow students. I sincerely wish for their success and all good things. ये अफर्मेशन बनाई उसने. मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मुझे सब याद आता है. इनफैक्ट मेरी एक अफर्मेशन मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बच्चों के लिए मैंने डाली हुई है कि पढ़ने से पहले क्या अफर्मेशन वो बोलें. This young man is now enjoying a greater freedom than he has ever known. He is now receiving all A's. He constantly imagines the teachers and his mother congratulating him on his success in his studies. वो भी विजुअलाइजेशन कर रहा आपने देखिए. तो नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन बाइंग एंड सेलिंग. कोई अगर आप बिजनेस कर रहे हैं खरीदने और बेचने का, उसमें आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो डिस्कशन हम थर्सडे वाले दिन करेंगे, डे 41 के अंदर. So with this, we complete today's session of Read Books with Me, and I firmly believe that you all must be enjoying and practicing also. देखिए खाली एंजॉय करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस भी करें, इसको अप्लाई करें और अपने रिजल्ट्स डीएसपी में आके हमारे साथ शेयर करें. So we complete today's session. Thank you everyone for joining.